ज़्यादातर चीज़ें जब भी मैं कस्टमाइज़ करती हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि उसको हम वाइट के साथ कंट्रास्ट करें, वाइट प्लस गोल्डन और वाइट प्लस सिल्वर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। रेज़न तो बहुत डिटेल में हम समझ चुके हैं, लेकिन स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड कि किस तरह से इसको रेशो लेना है, किस तरह से इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो रेशो के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट फॉलो द डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ऑन योर बॉटल। सो कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। रहल बनाने के लिए हम यहाँ पर रेज़न को हार्डनर में मिक्स करेंगे। रेशो हमने बहुत ज़्यादा ही एहतियात के साथ लेना है और इसके लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वेटिंग स्केल। 200 ग्राम वाज रेज़न, सो उसका हाफ़ मैंने ले लिया है हार्डनर। इसको अब हम एक ही डायरेक्शन में स्टर करेंगे। मेक श्योर अगर हम क्लॉकवाइज अपनी स्टिक को स्टर कर रहे हैं सो हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज स्टर नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में हमें अपनी स्टिक और एनी काइंड ऑफ स्पैचुला वी यूज़ ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हमें इसको स्टर नहीं करना। 3 to 4 मिनट्स तक हम अपनी इस ग्लास को मिक्स करेंगे कि रेज़न एंड हार्डनर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। दैन जो भी हमें वर्किंग करनी है, लाइक हमें गोल्ड लीफ वर्किंग करनी है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग करनी है या किसी कलर इफ़ेक्ट के साथ हमें काम करना है, तो फिर वो सारा प्रोसीजर हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने वाइट कलर के लिए रेज़न अलग कर लिया। दैन मैंने जो ट्रांसपेरेंट रेज़न मुझे चाहिए था उसके अंदर गोल्ड लीफ मैंने डाल दिए हैं और उन्हें मैं मिक्स करूँगी। जैसे ही हमारा रेज़न रेडी हो जाए उसके फ़ौरन ही हमें इसको पोर नहीं करना, हमें वेट करना है फॉर 5 मिनट्स। जब ये सेटल डाउन हो जाए, 50% बबल्स हमारे रिड्यूस हो जाए, दैन हमें फर्दर वर्किंग स्टार्ट करनी है, यानी इसे पोर कर देना है। पोर करते ही हमें देखना है कि हमें किस तरह का टेक्सचर चाहिए, कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए, किस तरह से हमें कितने एरिया में ट्रांसपेरेंसी एंड कितने एरिया में हमें मैट लुक चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हम रेज़न पोर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैलेंस करने के लिए पहले ट्रांसपेरेंट रेज़न अप्लाई किया है। दैन अब मैं यहाँ पर जो वाइट मिक्सचर मैंने बनाया था, जिसकी जो क्वांटिटी में कम है और ट्रांसपेरेंट जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने वाली है और जो एक मेन पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो रेज़न है वो उसका आउटकम हमें बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉर्नफ्लोर बना रहे हैं, 1 ग्लास हम पानी गर्म कर रहे हैं, दैन हम 2 से 3 स्पून्स में कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रहे हैं पानी में, और जैसे ही वो मिक्स हो जाता है, जब उसकी गिल्टियाँ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है कॉर्नफ्लोर अच्छे से पानी में, दैन उसको वो जो ज़्यादा वाला पानी था उसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। सो यहाँ भी सेम मेथड यूज़ होगा। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में कलर मिक्स करना है, जितना कलर रिक्वायर्ड है उतना कलर मिक्स करना है। दैन उसको ज़्यादा वाले ट्रांसपेरेंट रेज़न में हम डाल देंगे। उसका जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट जो हम बड़े से ग्लास में कलर मिक्स करने की कोशिश करेंगे बट वो कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। सो जो मेथड मैंने आपको बताया है उसे अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ हमने रहल के साथ कुछ बुक मार्क्स बनाए हैं और एक हमने वॉल हैंगिंग, कार हैंगिंग यू कैन से, या फिर आप कोस्टर, उसको एज कोस्टर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो रेज़न मिक्स करने के बाद जब मेरा रेज़न 70% ड्राई हो गया, दैन मैंने इसमें इस तरह से टूथपिक की हेल्प से टेक्सचर देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम अभी अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। क्योंकि ये एक कंप्लीट सेट है, रहल, बुक मार्क एंड द कोस्टर, सो दैट इज़ वाई मैंने वन टाइम में ये सारा काम किया है। हमें वन टाइम में ही ये सारा काम करना है जिस भी कलर से हम काम कर रहे हैं, ताकि कलर बिल्कुल हमें सेम रिज़ल्ट दे। एक और चीज़, जब भी हम इस तरह का टेक्सचर दे रहे होंगे, मेक श्योर आपकी स्टिक, आपकी टूथपिक, एनी काइंड ऑफ थिंग यू आर यूजिंग टू मेक दीज काइंड ऑफ टेक्सचर, वो आपके मोल्ड से टच नहीं होनी चाहिए, वरना आपके मोल्ड के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं।
टेक्सचर देने के लिए हमें 30 मिनट्स तक वेट करना है और उसके बाद जब हम ये टेक्सचर देंगे तो ये टेक्सचर अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने रेज़न पोर करते ही ये टेक्सचर दे दिया, सो आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स ये फिर से वैसे ही हो जाएगा और ये अपनी मर्ज़ी से जो भी इसकी डायरेक्शन और जो भी इसको रिएक्ट जिस तरह से भी करना है ये उस तरह से रिएक्ट करेगा। अब ये टेक्सचर देने के बाद हम इसमें हीट देंगे। हीट देने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हीट गन इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लेम गन। फ्लेम गन से हमारा मोल्ड ख़राब हो सकता है, हम डीमोल्ड नहीं कर सकते जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है ड्यू टू द फ्लेम गन वी यूज़ इन दिस प्रोसेस। यस, हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेम गन, बट जब हम MDFs पे काम कर रहे हों। अगर हम मोल्ड्स में काम कर रहे हैं सो हीट गन इज़ बेस्ट ऑप्शन। हीट हमने बहुत करीब से नहीं देनी है, हमने थोड़ा सा गैप रखना है। नाउ आई वुड लाइक टू शो द क्लोज व्यू ऑफ इट। नाउ एक क्लोज व्यू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आफ्टर मेकिंग दीज टेक्सचर्स। ये कोस्टर हम देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई इफेक्ट नहीं दिया है, बट इन दिस बुक मार्क, दिस रहल एंड there are some more bookmarks we have. Alright, so we have done with step number 1. अब हमें इसको एक दिन का रेस्ट देना है एंड नेक्स्ट डे यहाँ हमारे पास कुछ विनाइल स्टिकर्स हैं जो हमें इसके ऊपर अटैच करने हैं। और वो किस तरह से हम अटैच करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जस्ट हमने इसे पील करना है और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ हमने इसको स्टिक कर देना है, बहुत एहतियात से, आराम से। ये बहुत इजीली स्टिक हो जाता है। जस्ट हमने इसके ऊपर बहुत मीडियम प्रेशर देना है ताकि ये आराम से इसके ऊपर अटैच हो जाए। ऐसे ही हम पील कर रहे हैं कुछ और स्टिकर्स जो हमने यहाँ बुक मार्क्स एंड रहल के ऊपर लगा दिए हैं। एंड उसके बाद हमने फाइनल जो हमारा स्टेप है उसको कर लेना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट रेजिंग पोर करके एक दिन के बाद ये हो जाएगा फाइनल। एंड देयर यू गो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर मत जाना, एक कमेंट दे देना, वीडियो को आगे शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो दिस इज़ मी पाकिस्तानी आर्टिस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।